हेलो गाइस, आज हम फिर से एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुके हैं। तो आज की न्यू वैकेंसी है एमपी एपेक्स बैंक कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की पोस्टें आई हुई हैं, जिसमें टोटल 1763 पोस्टें आई हुई हैं, जिसमें केवल आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आपके 6 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 5 फरवरी है। जिसमें फॉर्म फीस आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 और बाकी के लिए 650 प्लस जीएसटी लगेगा। जिसमें 18 से 35 साल तक के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 748 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा 176 पोस्ट, सोसाइटी मैनेजर 839 पोस्ट। नीचे आप क्वालिफिकेशन देख पाएंगे, बीएससी है या कंप्यूटर डिप्लोमा है आपके पास, केवल ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर यदि आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले, तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आप इसको यहाँ आना चाहते हैं इस साइट पर, तो आप डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके आ सकते या डायरेक्ट सर्च कर सकते। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने 6 प्रकार के टाइप खुल जाएंगे, जिसमें आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको आपका नेम और फिर नेम कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम यदि है तो भरें वरना छोड़ दें। उसके बाद आपको अपनी कास्ट डालनी है, लास्ट नेम, और उसे कंफर्म करना। उसके बाद मोबाइल नंबर, जिस तरह से IBPS का कोई भी फॉर्म भरती है सेम प्रोसीजर रहती है, वही इसमें करना है। मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल डालेंगे, डोमेन सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, सिक्योरिटी कोड डाल के नेक्स्ट सेव नेक्स्ट करेंगे आपके मोबाइल पर, और ईमेल पर आईडी पासवर्ड चला जाएगा और सामने आपको दिख सकता है आईडी पासवर्ड हमने ब्लर किया हुआ है। यहाँ आपके लिए नेक्स्ट स्टेप में अपनी फ़ोटो अपलोड करना है और एक लाइव फ़ोटो भी अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि काफ़ी आसानी से अपलोड हो जाएंगे। इस पर टिक मार्क लगाएंगे कि आपके लिए फ़ोटो कंफर्म सही तरह से दिख रही है या नहीं। टिक मार्क लगाएंगे, इसके बाद नीचे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आई कन्फर्म दैट द सिग्नेचर वेल, इस पर टिक मार्क लगाएंगे, कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे, आपके लिए यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करनी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। 3 पोस्ट हैं, 3 में से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। हम सोसाइटी मैनेजर के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे आपके लिए किस तरह से अप्लाई करना है। इस पर टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद आपको DCCB सिलेक्ट करना है कि आप किस ज़िले से सिलेक्ट करना चाहती। जिस तरह से रेलवे में जोन सेलेक्ट करती उसी तरह से यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके लिए। यहाँ आप किसी भी ज़िले से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको अपने किसी दूसरे ज़िले में सिलेक्ट कर दिया और आप उस ज़िले की नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यदि आपका ज़िला में किसी ने अप्लाई नहीं किया और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने स्वयं के ज़िला में भी ले सकते हैं पोस्टिंग, भले आपने किसी दूसरे ज़िले से फॉर्म भरा था। इस तरह से रहता है इसमें। उसके बाद डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन है आपका डोमिसाइल, मतलब MP रोजगार पंजीयन में यस करेंगे। यहाँ रोजगार पंजीयन में कार्यालय का नंबर है, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है रोजगार पंजीयन में, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना कंपलसरी है। OBC सेलेक्ट करेंगे। अप्लाइड कैटेगरी, किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, OBC, जो भी आपकी कैटेगरी वो सिलेक्ट करें। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालें। उसके बाद नीचे यदि आप 40% डिसेबिलिटी है तो वहाँ करें वरना नो कर दें। नीचे आएंगे, यहाँ आप डिसेबिलिटी के लिए जो भी एक्ट दिया गया यदि नो करते ऊपर तो यहाँ भी नो कर दें। इसके बाद नीचे आएंगे, एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं या नहीं तो यहाँ यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद साइड में आएंगे, आर यू एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग, यदि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ करें वरना आप नो कर दें, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद नीचे आएंगे, आर यू फैमिली मेम्बर, यदि आपके कोई भी फैमिली मेम्बर से DCCB में जॉब कर रहा है तो आप यस करें वरना नो कर दें। इसके बाद आपके लिए रिलीजन सेलेक्ट करना है और यहाँ माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट हैं या नहीं तो नो कर दें आप यहाँ। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ भी हम नो कर देते हैं। आधार कार्ड आपको वैलिडेट करना है, आधार कार्ड पर यस करेंगे, यहाँ भी यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पैन नंबर डालें या ना डालें कोई कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड नंबर बस डाल दें आप। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है 4, तो टोटल आप अपने पास के जो भी 4 सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ कर दें। जैसे हम सागर सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट, उसके बाद भोपाल, जबलपुर, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने 4 सेंटर सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल में, यहाँ आपके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, मेल फीमेल सेलेक्ट करना है आपके लिए जो भी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ डू यू ट्वेंट ब्रदर सिस्टर, तो यस या नो करें तो हम नो कर देते। यहाँ मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद आप
एड्रेस जो भी करस्पॉन्डिंग जहाँ आप रहती वो डालें। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो स्टिक मार्क पर क्लिक कर दें, वरना आप दोनों एड्रेस अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे देख पाएंगे बैंक डिटेल डालनी है, तो जो भी आपकी पासबुक आपको पास रखना, उसमें सभी डिटेल दी गई है। MICR नंबर भी उसी में मिल जाएगा, IFC भी उसी में मिलेगा। सब कुछ आपको पासबुक को देखकर सिलेक्ट करना है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस और इसमें GST सिलेक्ट करना, दो में से यदि अलग अलग है तो अलग अलग दिखाएगा। वैसे कोई कुछ नहीं होता है, आपको सेम ही टैक्स लगता है GST। जैसे हम OBC से फॉर्म भर रहे हैं तो 850 की जगह हमें 1003 पेमेंट करना पड़ेगा, GST लगेगा, क्योंकि इसमें चार्ज टोटल फीस पे ही दिखा रहा है यहाँ पर। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ आपके लिए जो भी इसमें कंपलसरी ग्रेजुएशन या कोर्स लग रहा उसकी आपको यहाँ डिटेल भरनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ आपको ग्रेजुएशन की है आपने तो वो डाल दो, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास कोर्स है वो यहाँ फिलअप कर दें। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और उसी में आपने कंप्यूटर पढ़ा है कोई सब्जेक्ट के रूप में तो वो सिलेक्ट करें। BSc जैसे BSc और एक कंप्यूटर के रूप में तो उसमें ऑप्शन आएगा, आप उसी तरह से सिलेक्ट करें। इन दोनों ऑप्शन में जैसे कि आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजर कोर्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो यहाँ हम नो कर देते हैं। और सेकंड वाली में यस करना, टाइपिंग में आपको कंपलसरी रहेगा, वरना सेव नेक्स्ट प्रोसेस आनी पड़ेगी। यहाँ आपको कोई भी एक लैंग्वेज जैसे हिंदी सेलेक्ट करना और रीड राइट स्पीक कर देना है। हम दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश। यहाँ आप देख सकते हैं डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, तो वहाँ आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ आपको लेफ्ट थंब, आपको एक वाइट पेपर पर लेफ्ट थंब लगाना है, उसे इसके फ़ोटो क्लिक करके मोबाइल से यहाँ अपलोड करेंगे और हैंड रिटन आपको यहाँ अपलोड करना है। वो भी हम आपको बता देंगे किस तरह से हैंड रिटन अपलोड करना। उसके बाद सबमिट करेंगे, कैप्चर कोड डाल के फीस पेमेंट करेंगे, तो आपको 1003 की टोटल फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ UPI या QR स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच माई वीडियो। हेलो गाइस, आज हम फिर से एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुके हैं।